संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल सिटी काउंसिल ने 22 फरवरी 2023 को एक अध्यादेश लागू किया, जिसने इसके भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति को जोड़ दिया। यह एक सुनियोजित कदम था और अब इस तरह के प्रयास अमेरिका के कई शहरों में किए जा रहे हैं। ये सब हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये कदम हिंदू विरोधी ताकतों के अभियान का नतीजा है। ये हिंदू विरोधी ताकतें पश्चिम में राजनेताओं, शिक्षाविदों और मीडिया के बीच अच्छी तरह से वित्तपोषित अभियानों के माध्यम से हिंदुओं और हिंदुत्व दोनों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। इस अध्यादेश से यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि यह एक गलत मिसाल कायम कर सकता है, जिसका पालन पश्चिम में कई अन्य विधानमंडलों, विश्वविद्यालय परिसरों और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट जगत में किया जा सकता है। यह उन हिंदुओं, भारत और भारतीय समाज के बारे में एक पूरी तरह से गलत वैश्विक विमर्श पैदा करेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, में विश्वास करते हैं और इसी आधार पर आज विश्व की एक प्रमुख शक्ति बनकर उभर रहे हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अध्यादेश बहुत हद तक अम्बेडकर किंग स्टडी सर्कल द्वारा किए गए शोध व अध्ययन पर आधारित है। ये संस्था भारत विरोधी और हिंदू विरोधी सामग्री प्रकाशित और प्रचारित करने के लिए जानी जाती है। हमारे लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि यह अध्यादेश अल्फाबेट जैसी निजी फर्मों और ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों की भेदभाव विरोधी नीतियों के उदाहरणों का हवाला देता है, जो जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि जातिगत भेदभाव अमेरिका में हिंदुओं में है ही नहीं। इससे पता चलता है कि कैसे हिंदू आस्था को बदनाम करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसने सिलिकॉन वैली से लेकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारत और हिंदू धर्म को लेकर एक पूरा नकारात्मक और आधारहीन विमर्श स्थापित कर दिया है। इस बड़े गेम प्लान में सिएटल अध्यादेश भारत विरोधियों का एक और बड़ा कदम है। वैश्विक मुद्दों पर काम करने वाले नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज (CISH) की इस संदर्भ में जारी हुई एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अमेरिका में हिंदू प्रवासियों में दरार पैदा करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। यह अन्य राज्यों की विधायिकाओं, विश्वविद्यालयों और निजी फर्मों के लिए भी एक गलत मिसाल कायम कर सकता है कि वे ऐसे कानून बना सकते हैं जो अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के लिए हानिकारक साबित होंगे। अब देखते हैं कि सिएटल अध्यादेश के साथ साथ हिंदूफोबिया पैदा करने के लिए एक निरंतर अभियान के पीछे प्रमुख खिलाड़ी कौन है। क्षमा सावंत नाम की काउंसलर, जो इस हालिया सिएटल प्रस्ताव के पीछे प्रेरक शक्ति थी, भारत की मौजूदा सरकार की घोर विरोधी है। इससे पहले उसने भारत के नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री (NRC) के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। वास्तव में उसने सिएटल सिटी काउंसिल में भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक बेतुका प्रस्ताव पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मामले में कोई अधिकार न होने के बावजूद सिएटल सिटी काउंसिल ने एक विचित्र कदम उठाते हुए भारत की संसद से नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को निरस्त करने का और NRC को रोकने का आग्रह किया था। प्रमुख खिलाड़ियों में से एक इक्वालिटी लैब्स नामक एक संगठन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य संस्थागत पूर्वाग्रह विकसित करना, हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना और पश्चिम में हिंदुओं के बीच कलह को बढ़ावा देना है। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। इसने खुद को एक अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित किया है। संगठन का दावा है कि यह न्याय की प्राप्ति और उन लोगों की मुक्ति के लिए काम करता है जिन्हें दलितों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर अत्याचार किया जाता है। इक्वालिटी लैब्स ने एक गठबंधन बनाया है जिसमें पश्चिम में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतें शामिल हैं। ये गठबंधन विशेष रूप से 2014 के बाद से पूरे अमेरिका में हिंदू विरोधी विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। इक्वालिटी लैब्स की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक थेनमोजी सुंदराजन को हिंदुओं के प्रति घृणा और जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। थेनमोजी पर तथ्यों और आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने और उनके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगते रहे हैं। भारत में कृषि कानूनों को लेकर विरोध भड़काने, CAA का विरोध करने में थेनमोजी के नेतृत्व में इक्वालिटी लैब्स ने प्रमुख भूमिका निभाई है। ये स्पष्ट है कि जाति के नाम पर हिंदू विरोधी तथा भारत विरोधी संगठन भारत की छवि खराब करने के लिए अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में सक्रिय हैं। वे हिंदूफोबिया को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के अंदर और बाहर कई लोग उनके इस प्रोपेगेंडा को सच मान लेते हैं। इसलिए इस दुष्प्रचार के पीछे की ताकतों को बेनकाब करना अत्यंत जरूरी है ताकि हिंदूफोबिया का मुकाबला किया सके। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।